लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव लड़ते हैं। रक्षा मंत्री इस वक्त खुद घिरे हुए हैं। चुनाव है तो जाहिर बात है कि उनको विपक्ष के लोग घेर रहे होंगे। ऐसे में उनके समर्थक आते हैं बहुत दूर दूर से उनको चुनाव लड़ाने के लिए। एक उनके बहुत पुराने समर्थक आए हुए हैं, मुनव्वर खान इनका नाम है, राजस्थान के जयपुर शहर के रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी से इनका बहुत पुराना नाता है। अजमेर शरीफ की जो कमेटी दरगाह है जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है, उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं ये। इसके अलावा बहुत सारे अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय पदों पर रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहे हैं और इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं। हम इनसे बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले पूछेंगे कि ये हर चुनाव में लखनऊ ख़ास तौर पे राजनाथ सिंह जी को लड़ाने क्यों आते हैं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है जी। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ही बताता हूँ, लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और अभी आपने कहा कि आप हमेशा क्यों आते हैं। मैं माननीय राजनाथ सिंह जी से, तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तब से जुड़ा हुआ हूँ। और राजनाथ सिंह जी वो शख्सियत है, क्या जो कहते हैं ना चुंबक जिस तरीके से होता है, उस तरीके से राजनाथ सिंह जी के अंदर वो शख्सियत है। क्या आपसे लोग अगर एक बार मिल लिए तो वो आपको छोड़ नहीं सकते और वो आपसे बराबर जुड़े रहेंगे, कभी आपसे संबंध विच्छेद नहीं करेंगे। अब मैं 2000 में गाज़ियाबाद में भी चुनाव में गया, मैं 2014 में भी यहाँ आया, 19 में भी आया और अभी 24 में भी यहाँ आया हूँ चुनाव में। और राजनाथ सिंह जी वो शख्सियत हैं जिनके साथ, जिनको पूरा देश पसंद करता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। उनके लिए सब पलक पावने बिछाने को तैयार रहते हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह जी हमेशा सबको साथ लेके चलने वाली बात करते हैं, सबके अंदर अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। और जब अजमेर दरगाह के उर्स आते हैं तो राजनाथ सिंह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब से मुझे, और उसके पहले से मुझे चादर सौंपते हैं अपने यहाँ बुला के, और मैं वो चादर अजमेर शरीफ दरगाह में पेश करता हूँ राजनाथ सिंह जी की तरफ से। और वहाँ दुआ करता हूँ, उनके लिए दुआ करता हूँ और पूरे मुल्क के लिए दुआ करता हूँ। और वो खुद एक बार अजमेर दरगाह खुद जाके आए हुए और उनकी खुद की भी इच्छा है कि मैं अजमेर दरगाह दोबारा जाऊं। मुनव्वर भाई, मेरा सवाल यही है कि मुनव्वर खान साहब हमेशा इलेक्शन लड़ाने आते हैं राजनाथ सिंह जी को। राजनाथ सिंह जी क्या बीजेपी से कुछ अलग चेहरा है कि बीजेपी का एक विशेष चेहरा है कि मुनव्वर खान उनके लिए हमेशा उनको जिताने के लिए तत्पर रहते हैं? देखिए, राजनाथ सिंह जी वो शख्सियत है, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया, क्या वो हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेके चलते हैं। उनके अंदर इतना प्यार है और मेरे पे तो इतना आशीर्वाद है उनका। क्या मैं तो, अगर वो मेरे से कुछ मांगे, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं तब भी उनको देने को तैयार हूँ। तो मेरा सवाल यही था कि जब वो दौर चल रहा है जब भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के ख़िलाफ़ एग्रेसिव है, लगातार ऐसे बयान दे रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़, उनके प्रधानमंत्री जगह जगह कई बयान पिछले दे चुके हैं। आपके जयपुर में भी बड़ा हमला बोला था। तो क्या राजनाथ सिंह की थॉट्स और बीजेपी के थॉट्स कुछ अलग अलग हैं? नहीं, देखिए, ये चुनावी माहौल है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब 2014 में शपथ ली थी तो आपने कहा था, क्या मेरे लिए पूरे हिंदुस्तान, पूरे देशवासी मेरा परिवार है और ये मोदी जी का परिवार है, पूरा देशवासी। मोदी जी ने कहा था, क्या मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर मैं काम करूँगा, और उन्होंने किया और आगे भी करेंगे। क्या आप देखो, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो आपने कहा था, क्या एक हाथ में लैपटॉप होगा, एक हाथ में कुरान होगा। आज आप देखेंगे, क्या हिंदुस्तान के अंदर अभी लेटेस्ट 15 दिन पहले की बात है, करीब 51 लोग पूरे देश से यूपीएससी में चुनकर आए। जो इतना बड़ा एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का,
जिसके अंदर 50+ लोग मुस्लिम समुदाय के चुनकर आए, तो बड़ी बात है। ये किसकी देन है? ये मोदी जी की देन है। और रही बात क्या कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने तो मुसलमानों को रोज़ा इफ्तियार दिया है। क्या आप आओ, टोपी पहनी है और रोज़ा इफ्तियार किया है, खिजूर खिलाया है, बाकी कुछ नहीं दिया। मुसलमानों को कांग्रेस ने तालीम, तंजीम, तिजारत और तरबियत से दूर रखा है। क्यों दूर रखा है? क्या कांग्रेस नहीं चाहती क्या मुसलमान तंजीम से जुड़े, मुसलमान तालीम से जुड़े, मुसलमान तरबियत से जुड़े, मुसलमान एजुकेशन जुड़े? क्यों? क्योंकि अगर मुसलमान तालीम से जुड़ेगा तो वो अपना हक मांगेगा, और ये कांग्रेस हक देना नहीं चाहती है। कांग्रेस तो सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक समझती है। चुनाव आते हैं, मीठी मीठी बातें करती है, और जब चुनाव निपट जाते हैं तो वो मुसलमानों को भूल जाते हैं। अच्छा ठीक है मनोहर भाई, कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक समझती है और मोदी जी हिंदुओं को वोट बैंक समझते हैं। वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो हिंदुओं की जो हमारी महिलाएं हैं उनका मंगलसूत्र छिन जाएगा और वो मुसलमानों को सब उठा के दे देंगे। नहीं, देखिए कभी मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा। क्या ये अलग बात है। मोदी जी ने हमेशा एक बात कही है, क्या पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान जो 130 करोड़ देशवासी है वो मेरा परिवार है, और वो उस परिवार की तरह उसको मानते हैं। मेरी बताता हूँ, क्या 20 मार्च 2020 को मैं प्रधानमंत्री जी से करीब प्रधानमंत्री निवास पे करीब 1 या सवा घंटे मेरी मुलाकात हुई थी। राजस्थान से मैं था, पूरे हिंदुस्तान भर से हम 22 लोग मुस्लिम प्रतिनिधि वहाँ था, और हमारे से बहुत अच्छे से बात करी प्रधानमंत्री जी ने। और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम सबको साथ लेके देश को कैसे ऊंचाइयों पे, कैसे तरक्की पर ले जा सकते हैं, उसके लिए हमारे से बात करी, और हमने आपको बताया और आपने उस पर काम किया। मुझे कभी काटा नहीं, कभी मारा नहीं, मुझे हमेशा प्यार दिया और मुसलमानों को हमेशा प्यार दिया। जब जब देश के अंदर कोई विपदा, कोई आफत आई है, तो सबसे पहले आरएसएस का सेवक मुझे जाके खड़ा हुआ है। उसने कभी ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। उसने सबकी खिदमत करी है, सबकी सेवा की है और देश के नागरिकों की सेवा की है। लेकिन ये कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को डराया। लेकिन अब मुसलमान, आरएसएस ने कहाँ सेवा की है? हमेशा सेवा की है। पार्टी की कि लोगों की, समाज? नहीं, समाज की सेवा की है, हमेशा देश की सेवा की है। ऐसे की है, आप देख लीजिए, जहाँ कहीं भी कोई आफत आई है, कोई विपदा आया, कोई अब जैसे भुज के अंदर आया, तब कौन गया सबसे पहले? सबसे पहले आरएसएस का स्वयं सेवक वहाँ गया, उसने वहाँ लोगों की सेवा की। अभी हरियाणा के अंदर हवाई जहाज क्रैश हुआ, जब भी देश के अंदर कोई आपदा आई है, सबसे पहले वो गया है। उसने देश की सेवा के लिए आम आदमी गया, आम आदमी। भुज में भी आम आदमी था। और मनोहर भाई, आरएसएस नहीं, आपने देखा होगा क्या लोग कहते हैं, मजाक बनाते हैं कि ये आगे चड्डे पहन के, तो ये चड्डे पहन के नहीं, ये देश की सेवा करने के लिए लोग वहाँ गए और कर रहे हैं। आप क्योंकि बीजेपी से जुड़े हैं तो आप ये बात कह सकते हैं। मैं पर्सनल तौर पे कोई आरोप नहीं, मैं जो बोल रहे हैं इस वक्त आपके प्रधानमंत्री, आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री, इसलिए प्रधानमंत्री तो हम सब के हैं, लेकिन इस वक्त वो आपकी पार्टी के, क्योंकि वो स्टार प्रचारक हैं, जहाँ जाते हैं तो उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने उस लिहाज से ये कहा है कि लगातार जो भाषण हो रहे हैं, शायद उनमें मुसलमानों की बात की जा रही है कि मुसलमानों को ये हो जाएगा, कांग्रेस आई तो पाकिस्तान में खुशियाँ मनाई जाएंगी। तो ये पाकिस्तान और मुसलमान, इसका इस्तेमाल कब तक होता रहेगा चुनाव में? देखो, चुनाव आते हैं, जब पाकिस्तान में चुनाव होते हैं तो वो भारत के बारे में बातें करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करते हैं। मैं यही कह रहा हूं, तो विकास पे क्यों नहीं बातें हो? नहीं, विकास तो देखो, आप देश के अंदर कितना भी, आज मैं आया हूँ जयपुर से, जब मैं आगरा से और लखनऊ आया, बाई रोड आया, तो आप देखो क्या एक्सप्रेस हाईवे बना, क्या स्मूथली गाड़ियाँ चल रही हैं तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर। कांग्रेस के टाइम से बनना नहीं, ये
ये जयपुर से जो ये हाईवे अटल जी आप का आए होंगे, ये अटल जी का सपना था। जी। अटल जी ने भारत को गांवों से शहर को गांवों से जोड़ा। ये अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो आपने गांवों को शहरों से जोड़ा और इतना विकास किया। फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो आपने और हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं उन्हें पूरा देश के अंदर जाल बिछाया सड़कों का। क्या आज लोग जाते हैं, अगर किसी को पहले 5 घंटे का सफ़र था वह 3 घंटे के अंदर हो रहा है। लेकिन कितना कांग्रेस आसानी। कह रही है कि देखिए सड़कों का निसंदेह जाल बिछा है, आसानियां हो गई हैं, लेकिन सड़क उनके भी टाइम में बन रही थी, आपके भी टाइम में बन रही है। उनका कहना है कि लोग बेरोजगार हो गए हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, उसके अलावा महंगाई चरम पे पहुंच गई। झूठे आंकड़े भाजपा वाले पेश कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखो महंगाई तो कांग्रेस के टाइम में कितनी थी। आज हमारा देश, पहले क्या होता था, अगर एक भारतीय अगर विदेश में जाता था तो उसको विदेश की धरती पे जब उतरते थे तो उसका पासपोर्ट देखते थे तो कहते हिंदुस्तानी भारतीय, उसको साइड में खड़ा कर दिया करते थे। लेकिन आज जब भारतीय जाता, जब उसका पासपोर्ट लिया जाता है तो उसको बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है और उसको बड़े आदर के साथ उसका मान सम्मान विदेशों के अंदर होता है। इससे तो आप देखो इससे बड़ी देखो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये चुनावी जुमले हैं। नहीं, भारतीय इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। क्या दुबई के अंदर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बन रहा है और वहाँ ये प्यार मोहब्बत ही तो है, ये मोदी जी की तो देन है। क्या उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता का जो मैसेज दिया, क्या नहीं मोदी जी जिस तरीके से हिंदुओं को मुसलमानों को सबको साथ लेकर चल रहे हैं। तो मनोहर भाई कांग्रेस कह रही कि दुबई में एक मैसेज आ रहा है कि वहाँ पे मंदिर बन रहा है और यहाँ पे जितने मस्जिदें हैं उनको टारगेट किया जा रहा है बीजेपी का वोट लेने के लिए। नहीं नहीं, ये तो कांग्रेस का शागुफ्ता है। मैं बताऊं, कांग्रेस को तो सिर्फ मुसलमानों को, क्योंकि उनका मुसलमान वोट बैंक है, उनको राजी करना है, उनको डराना है क्या भाई ये बीजेपी से डर जाएं और ये हमारे पाले में आ जाएं। तो मुसलमानों को जागने की जरूरत है। क्या देखो ये लखनऊ है, यहाँ पे जब अटल जी रहते थे, लड़ते थे, तो अटल जी का भी अटैचमेंट यहाँ पे लखनऊ में अच्छा रहा, मुसलमान उनको वोट करता रहा। राजनाथ सिंह भी ऐसे एक लीडर हैं जो बड़े मतलब सेकुलर उनकी इमेज है, वो हमेशा निष्पक्ष बोलते हैं, इसलिए लखनऊ में उनको वोट मुसलमानों के भी मिलते हैं। लेकिन और जगह मुसलमानों के वोट मिलेंगे इसमें संदेह है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान में भी मुस्लिम समुदाय ने वहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और पूरे देश में भी कर रहे हैं। एक मैं आपको बताता हूँ, हमारे जैसे लोग कहते हैं क्या टिकट नहीं देती भारतीय जनता पार्टी। मैंने एक दुकान खोली, अब वो मेरी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी और मेरा छोटा भाई आके और मेरे से कहता है क्या भाई मुझे पार्टनरी दो। तो मेरा छोटा भाई है तो मैं उसको ये बोल सकता हूँ भाई तू मेरा भाई है, तू आके दुकान पे बैठ, मैंने इस दुकान को जमाई है, ये दुकान अच्छी सी चलने लगी है, तू इसमें बैठ, तेरे को हक मिलेगा, तेरे को पार्टनरी मिलेगी। लेकिन मेरा भाई अगर आके ये मेरे पे दादागिरी करे क्या नहीं मैं तेरा छोटा भाई हूँ, तू तो मुझे पार्टनरी दे, तो कोई भी मनोहर भाई आपकी दुकान में दो शख्सियत मैं आपको याद दिलाता हूँ, आप उनके बहुत करीबी रहे, शहनवाज हुसैन साहब और मुख्तार अब्बास नकवी साहब। दोनों को दूध में मक्खी की तरह निकाल के किनारे कर दिया गया, फेंक दिया गया उसी दुकान से, और वो मोहब्बत से ही दुकान चला रहे थे आपकी पार्टी की। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मुख्तार अब्बास नकवी साहब को भी भारतीय जनता पार्टी ने खूब दिया। शहनवाज हुसैन जी उस टाइम जब उनकी सबसे छोटी उम्र के अंदर वो मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने। अब सब साइडलाइन हो गए ना, साइडलाइन नहीं, इसलिए दिखाने के लिए कि नहीं मुसलमानों से दूर नहीं, साइडलाइन नहीं हुए। अभी पूरे चुनाव के अंदर उनका उपयोग हुआ है, चुनाव में हुआ है, उनको स्टार प्रचारक बनाया गया है। मजबूरी करेंगे वो? नहीं, मजबूरी नहीं। प्रचारक में मुख्तार अब्बास नकवी का नाम, मुख्तार अब्बास नकवी भी हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब यूपी से भी हैं, बंगाल से भी हैं
और कई जगह उनको स्टार प्रचारक बनाया। नहीं, एक जनसभा नहीं दिखी यूपी में उनकी अभी तक। नहीं नहीं हुई है, रामपुर में भी हुई है, कई जगह हुई है। पूरे हिंदुस्तान में जो गुंडा राज था वो आप देखो ख़त्म हो चुका है। जो दंगे हुआ करते थे और मुसलमानों को जो टाटा में बंद कर दिया करते थे, क्यों मुसलमानों को टाटा में बंद करते थे? एक तरफ तो कहना है कि दंगे नहीं हुए और एक तरफ एक पूरे स्टेट में साल 2 साल से दंगे चल रहे हैं। कौन से स्टेज में चल रहा है? मनोहर भाई, एक देश का एक स्टेट जल रहा है और आप उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। 5 बर्तन होते हैं। अब यूँ समझिए परिवार के अंदर 5 भाई हैं। मणिपुर परिवार का झगड़ा है। मणिपुर हमारा परिवार है, हिंदुस्तान है। तो एक परिवार के कितने लोग जल गए, मर गए, उससे कोई फर्क नहीं है। नहीं फर्क कैसे नहीं है, वो हमारा परिवार है, उसको आपस में बैठ के और सुलटा लिया जाएगा। चलिए मनोहर भाई, ये बहुत सारे सवाल हैं जो जनता के सवाल हैं, मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ। और आखिरी सवाल ये है कि कितनी सीटें इस बार बीजेपी लेके आ रही है, जिसमें मुसलमानों का भी सहयोग रहेगा? देखो मुसलमानों का सहयोग 100% रहेगा। और जो नारा दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि 400 पार, तो मैं आपको ये विश्वास दिला देता हूँ क्या ये पूरे देशवासियों के सहयोग से उनकी आशंकाओं पे 400 पार प्लस बीजेपी करेगी।